जाके चिल करो, रिकॉर्डिंग लो, चिल करो, मैं भी डिनर करूं। देखो मैं एक केस और बताता हूँ, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा हुआ चलो पूछ ही लिया आपने तो। इस केस में क्या था कि मैं ना रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, रिकॉर्डिंग पे ही बताना सही नहीं रहता, पता है, पर्सनल लोगों ठीक है की सर, चीजें। कर दो। तो मैं हम्म, अब मुझे एक बात बताओ कि हमने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करी, ठीक है? 15 क्लासेस हमने वहां पे करी, 14 क्लासेस हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में करी। तो ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताओ कि 29 क्लासेस के बाद आप अभी किस लेवल पे हो, पहले कहाँ पे थे, और विद इन जस्ट 5 मंथ्स टू 6 मंथ्स में क्या आपने अपने आप में चेंज देखा इन दोनों पीएमडी कोर्स के इन दोनों सेमेस्टर्स को करने के बाद? सर एक एक मैं करके अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो मतलब अपना एक्सपीरियंस जब मैं, बताओ, हाँ। हाँ, जैसे मैं पहले, जब मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो नहीं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने, जो टीचर्स ने बताया था कि आपको प्रोडिक्शन करना आ जाएगा, बट मुझे नहीं आ रहा था। तो जब मैंने आपकी पीएमडी क्लास करी तो मेरा एक केस स्टडीज में शेयर करना चाहूंगी। मेरे पास एक लड़की आई थी, मतलब उसकी शादी हुई थी विद इन 3 मंथ्स में। उसके बाद उसके हस्बैंड फॉरेन चले गए, वो वहां पे जाके वापस आ गई और बोल रही कि अभी मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है, तो हम्म ये कब तक होगा। तो जिस तरह आपने पीएमडी में हमें सिखाया था, उस तरह से मैंने उसका ट्रांजिट और उसका जो दशा होती है, ये दोनों को कैलकुलेट करके मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस तुम्हारे बन रहे हैं अगस्त सितंबर के आसपास। तो उसकी, उस लड़की का जस्ट मुझे 3-4 दिन पहले मैसेज आया कि दी हमारे डिवोर्स पेपर साइन हो गए हैं, अब सिर्फ डिग्री आना बाकी है, मतलब वो गवर्नमेंट का जो हम्म हम्म सर्टिफिकेट हम्म होता है ना। हम्म तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस क्या आया कि पीएमडी में अभी मैंने अच्छे प्रिडिक्शंस देना शुरू कर दिए हैं। वेरी गुड। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अभी तक मेरे पास ऐसे चार्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन मेरे पास अभी जो चार्ट्स आ रहे हैं वो दशा, बिजनेस डाउन चल रहा है, दशाएं अच्छी नहीं है, वैसे वाले चार्ट्स आ रहे हैं। तो उसका ओके। अभी हम डीएनए में कवर कर लेंगे, बट हम्म आई ट्रस्ट यू फुल्ली सर कि अगर पीएमडी में मैं इतना अच्छे से कर सकती हूँ तो डीएनए करूंगी तो मैं कितना अच्छा करूंगी मैं, मतलब आई स्वेयर सर आपको मैं किस लेवल पे अपना गुरु मानती हूँ ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। थैंक यू। मैंने तो सोच हम्म लिया है सर, अपनी ऑफिस में है ना, वेस्ट में जो गुरु की डायरेक्शन होती है ना, वहां पे आपकी फोटो लगानी है मेरे को ओशो के साथ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मास्टर बनाने वाले आपसे, आपसे ज्यादा मुझे किसी ने मास्टर नहीं बनाया। मैंने बहुत सारे टीचरों से सीखा है, बट यू आर द बेस्ट सर। और मैं जब थैंक फोटो यू लगाऊंगी ना तो आपको भेजूंगी फोटो निकाल के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। और हाउ अबाउट यू, रुचि जी, चंदन जी? सर मेरे को तो बहुत सुपर इजी लगता है अभी एप्लीकेशन लगाना और प्रोडिक्शंस करना। मतलब मेरे को, मैंने तो प्रैक्टिकली केस स्टडीज ही बनाई है अपने चार्ट्स पे। तो मैं बनाते समय मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है सर। मुझे ऐसे क्लाइंटाइल तो नहीं है मेरी, बट वेरी सून आई विल ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग प्रॉब्लम ऑफ नेटिव, एंड आई फील कॉन्फिडेंट एंड माई इंटरेस्ट हैज गॉन टू अ डीपर एक्सटेंट नाउ। ओके। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगी। थैंक यू रुचि जी। एंड अबाउट यू सर, अबाउट यू सर, आपने तो एज अ टीचर बहुत ही इजी बना दिया सब्जेक्ट को हमारे लिए। और देर इज नाउअडेज लाइक देर इज अ लैक ऑफ ऑनेस्ट टीचर्स लाइक यू, जो कि इतना इजीली पढ़ा देते हैं। दिस थैंक यू थैंक यू। wealth of information is coming at such a small time in a crisp manner, ना सर, ये बड़ा अच्छा रहता है। वी आर लकी टू बी अंडर योर गाइडेंस। अदरवाइज तो थैंक यू। लोग जस्ट टाइम वेस्ट सा करते रहते हैं। So we all valued our time, our everything was valued uh, efficiently. ठीक है रुचि जी। सर एक और चीज मैं बतानी चाहूंगी कि आपने जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है ना सर, उसमें जैसे मेरे 2 दिन पहले मेरे पास जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा आया, तो उसमें इजीली आई कैन प्रिडिक्ट कि आपने जो जो प्रोमिसेस सिखाए, जो जो भी कर्व सिखाए, सर डिक्टो टू डिक्टो, एक भी कर्व ऐसा नहीं है जो मैच नहीं हुआ। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो हाँ, आपने जैसे प्रोमिसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बताई थी तो वो है,
पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई है वो है। तो अभी जैसे मैं मेडिकल चार्ट में आपके जो भी कॉम्बिनेशंस या जो भी प्रोमिसेस है ना, ईच एंड एवरी प्रोमिसेस सुपर डुपर बैठते हैं सर। बस अभी डीएनए में उसके सॉल्यूशंस देंगे, देन वी विल आल्सो गोना रॉक। श्योर श्योर श्योर, डीएनए में करेंगे ना हम वो सोल्यूशन। बिल्कुल सर। बस डीएनए दूर ही का है, 10-12 दिन में हम शुरू करेंगे, तो मैं बताऊंगा ना सारे सोल्यूशन कैसे देने हैं। और चंदन जी, आपकी लास्ट आप ही हैं, एक्सपीरियंस आप अपना भी Guruji, शेयर। Guruji, words fall very short when I want to describe about this course. Okay, it is all coming from my heart, from the bottom of my heart, I will tell you. If we had not come across you in this life, would have never ever studied astrology in its true sense. Okay. The amount of time, suppose if we had put to study astrology, maybe like 30 or 40 years, and we would maybe with God grace, we would have found out with some research, we would have found out something. It may be hardly like few things. But what you are giving us, like they tell, like 7 births is not enough to study astrology completely. But we don't know what our Purva Punya is. Within like some short, like some 6-7 months, within 7 months, we have studied so much, like I feel like you're not just like normal astrology mentor. You're not a normal trainer. I always feel like you're some avatar of some great sage, some great rishi. Okay. No normal human being can do this much research and give us this, like all the sacred formulas, universal formulas. I call it universal formulas because your formulas, it applies on every chart for the problems. Okay. So I don't know like what else to tell. Like we are so grateful to you, Guruji. We are so lucky. Okay. We cannot measure like how much lucky we are for getting this priceless knowledge from you. थैंक यू This चंदन is जी, what I थैंक यू want to, सो मच। and I'm really much more excited to learn DNA astrology now. And I feel I can see myself like declaring very confidently as astrologer in the coming year 2025. Okay. आई एम श्योर यू 25, विल। I feel like 25 is a Lakshmi number. Okay, so we get lot of Lakshmi with this knowledge. I'm Yeah. sure, I'm sure you will be, make your friends feel proud. You will make your community feel proud. You will make your teacher feel proud. I'm sure you will be able to do that. All credits will be to you only, Guruji. Whatever we have. Thank you. और सर आपने तो जो मिथ निकाले हैं ना, कुछ उच्च का नहीं होता, कुछ नीच का नहीं होता, कुछ अस्त का नहीं होता, वो तो जबरदस्त है। मैं तो आज के मतलब मैंने जब पहले किसी टीचर से सीखा था और अब मेरे पास कोई चार्ट आता है तो मैं क्लाइंट को बिल्कुल भी घबराती नहीं हूँ। अरे आपका तो ये नीच का हो गया, अस्त का हो गया, ये कराओ वो कराओ। अभी मैं बहुत उसको टेक इट इजी लेती हूँ, कोई बात नहीं, सबके रास्ते होते हैं, वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस। तो अब मैं वो सुपरस्टिशियस वाले पंडितों की तरह नहीं देखती हूँ चार्ट को। एक अलग वे में, साइंटिफिक वे से हम इसको ढूंढने का ट्राई करते हैं सर। हाँ, ये बात जैसे आपने अच्छी केमिकल, बोली। जैसे केमिकल में, जैसे केमिस्ट्री में कैसे केमिकल कंजंक्शन होते हैं तो ये बनता है, इससे ये बनता है, तो हम कहीं ना कहीं एक रिसर्चर है ना, उस तरह से हम काम करते हैं सर। अभी अब हमारे Correct. पास कोई कुंडली आती है तो वो Correct. बाबा ये जियों की तरह नहीं कि ये पूजा करवा लो, अरे आपका तो काल सर्प दोष है, ये प्रॉब्लम होगा, आप नारायण बलि करा लो। मतलब ये सारी चीजों से हटके हम क्लाइंट को सुपरस्टिशियस से बाहर निकल के एक अच्छे वाले विजन को हम उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड। सो बेसिकली सही बात बोला आपने कि अगर इस कोर्स से जो हमने 2 सेमेस्टर किए हैं, अगर आप ये समझ पाए हैं ना
कि एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि काम ही नहीं करती, मतलब है ही नहीं वो। कोई प्लेनेट उच्च का होता ही नहीं है, कोई नीच का नहीं होता, किसी की कोई अपनी राशि नहीं होती, किसी का ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कोई अपनी घर को देखे, अपनी राशि को देखे, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार नहीं होता। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं शो स्टॉपर है, ये कहीं ना कहीं आपके एस्ट्रोलॉजी की वे जंक जो फूड जो टाइप जर्नी का। है ना, इसमें ये शो स्टॉपर है। इसमें आपको, अगर आप सोच के चलेंगे कि मैं एग्जॉल्टेशन मैंने देखा तो ऐसा सर हो ये जाएगा, जंक टाइप का भी हो गया, एस्ट्रोलॉजी का ये जंक ये भी हो जंक गया। है बेसिकली। कोई भी मैंने आपको ऐसी चीज नहीं सिखाई जिसमें मैंने आपको योग कारक मारक में उलझा के रखा हो, कोई मैंने बोला हो ये इसकी राशि है, मैंने इवन ये भी नहीं सिखाया आपको। यू you have you noticed the very first class which we done on 7th January 2024, तो हमारी 3 घंटे से ज्यादा की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि ये जो जितने भी जंक्स हैं ये काम नहीं करते, कितने कंपैरिजन भी करके बताए थे, कितने सारे। और अगर आप नोटिस करोगे तो कि मैंने ये भी बताया कि मैं आपको कोई भी प्लैनेट की राशि नहीं सिखाऊंगा कि किस प्लैनेट की कौन सी राशि होती है, ये भी नहीं काम करता। तो बेसिकली अच्छी बात है कि आप उस चीज को ना समझ पाए और आप उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो अपने क्लाइंट्स के चार्ट। तो ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कुंडली में, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप राशि देखो कि प्लैनेट अपने घर को देख रहा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अच्छी बात है आप ये इतना यहाँ तक सीखे। और आपने नोटिस किया नहीं किया, मगर हमने ना सिर्फ और सिर्फ, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमने, जैसे हमारी 14 क्लासेस हुई हैं, तो कम से कम हमने, मुझे ऐसा लगता है कि हमने 170 टू 180 के आसपास हमने चार्ट्स हमने देखे होंगे। हो सकता है ज्यादा देखे हो, मैं जानबूझकर कम बता रहा हूँ, हो सकता है कि हमने इससे ज्यादा देखे हो, बट मुझे लगता है ऑन एन एवरेज इतना हमने चार्ट्स देखे हैं। तो इस कोर्स की जो उपलब्धि है वो ये कि सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमने लगभग लगभग 200 के आसपास हमने चार्ट्स देखे हैं। तो अगर हम इतने लाइव केसेस को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वैलिडेट करते हैं जो हम सीख रहे हैं। मैं तो खुद भी चैलेंज करता हूँ ना आपको, आप कोई चार्ट मेरी क्लास के बाद आप उस चार्ट को डिटेल शेयर करो, हम अभी उस क्लास के तुरंत बाद उसको अप्लाई करेंगे अपने रूल्स को। मैं तो हमेशा चैलेंज करता हूँ कि मेरी पहले क्लास कंप्लीट होने दो, एक दो चार्ट आप अपने पास, आपके पास हैं उस मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हम उसको अप्लाई करेंगे, हम उसको देखेंगे कि वो प्रॉब्लम उस चार्ट्स में है नहीं है। तो इस कोर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हम लाइव केसेस देखते हैं, रियल टाइम केस स्टडीज हम देखते हैं, है ना। तो ठीक है, एनीवेज, अब हमारा 3rd सेमेस्टर शुरू करेंगे हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से, जो कि है डीएनए एस्ट्रोलॉजी कर्मा करेक्शन। तो यू गाइज बकल्ड अप। और हम, जी बोलिए भूमिका जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप म्यूट है, म्यूट है आप। चंदन जी की बात तो सही है। आप कोई ऋषि के अवतार ही होंगे जो इतने रिसर्च करे। हमारे ऋषि मुनि भी तो साइंटिस्ट ही थे। अरे थैंक यू। For us, it is not Saptarushi. For us, it is Ashtarushi. We are हाँ, the बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो सर की फोटो में वेस्ट में लगाने वाली हूँ। हाँ, मैं वास्तु में मानती हूँ, मिथ शायद दूर हो जाएंगे, बट सर की फोटो तो मैं लगाऊंगी अपने ऑफिस में, और सर को फोटो भी भेजूंगी ग्रुप में। थैंक यू भूमिका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट। थैंक यू सो मच, नहीं थैंक सर, यू मैं सो बाय मच। हार्ट, बाय हार्ट सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और वेस्ट में भी इसलिए लगाना है ताकि मैं आप जैसी थोड़ी थोड़ी बन सकूं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, बट बन सकूं। थोड़ी बहुत क्यों, आप पूरे ही बनेंगे आप, क्योंकि बिकॉज इट इज एज अ टीचर, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पोर डाउन ऑल द नॉलेज विच आई हैव। मैं सर आपको सब कुछ उसमें बताऊंगा। प्रॉब्लम ये है, सर उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने जो मेडिकल टर्म समझाई ना, तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो ओके। वो जो वर्ड्स और वो जो होती है ना वोकेब्युलरी, ये हम्म। इतनी ज्यादा मैं मेमोराइज नहीं कर पाती। तो मुझे क्लास थोड़े क्या ज्यादा बार सुनने पड़ेंगे, वो मेडिकल टर्म्स को देखो याद रखना पड़ेगा। हाँ, हिंदी में गुजराती में मैं समझा सकती हूँ, लेकिन जो इंग्लिश वाले नाम है ना, वो उसके लिए थोड़ी सी गड़बड़ है सर, बस देखो और कुछ बेसिकली क्या, देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने जो बताया ना आपको, ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट आपको वो वाले डिफिकल्ट वर्ड बोले।
मगर अगर वो आपको बोलता है तो कम से कम आपके सर से ऊपर से नहीं जानी चाहिए एज ए बाउंसर, आपको पता होना हाँ चाहिए हाँ हाँ ये हमने पहले सुना है। हाँ उसका पर्पज यही है कि अगर मैं मेडिकल टर्म इतनी सिखा रहा हूँ आपको, तो उसका पर्पज ये है कि आपको पता है, सिंपल। वरना अगर उसने कुछ बोला और आपके समझ में ही नहीं आया, तो फिर आप कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे और आपको समझ में नहीं आएगा मैं रिलेट कैसे करूं। तो अगर कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है तो आपको काम आएगी कंसल्टेशन में, है ना। ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, और once again thank you everybody to be a part of this journey। और हम अब अपना अगला अध्याय, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। सो अभी आप रेस्ट करो एक वीक, जितना हो सकता है रिवीजन कर लो। मेडिकल हिस्टोलॉजी में आप इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला मेरी क्लास को एक दो बार जरूर देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैंने उसी सब्जेक्ट के ऊपर बुक लिखी है तो इसका मतलब वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे पहली वाली क्लास थी हमारी, जिसमें मैंने सिखाया था कि कोई भी राशि किसी प्लैनेट की नहीं होती, कोई भी उसका कोई अपना घर नहीं होता, है ना। और ऐसे कितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे कि जो काम ही नहीं करते ज्योतिष में, बिल्कुल भी काम नहीं करते। कोई किसी की शत्रु राशि नहीं होती, कोई किसी का मित्रता नहीं होती, कोई शत्रुता नहीं होती। मैंने कितनी चीजें कॉन्सेप्ट बताए थे, जो कि आपको वो बार बार रिवीजन करना है, तो उससे आपको समझ में आएगा चार्ट देखते वक्त हम उसको देखना कैसे, ठीक है। सर तो हम विष हम्म विष दोष होता है क्या सैटर्न और मून का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको ये भी सिखाया था ना, कोई भी दुर्योग, कोई भी राजयोग नहीं होता। हम बोले जैसे कि विष योग, हंस योग, है ना, और हम बोलते हैं रोचक योग, शश और योग, मालव योग, शश योग। शश योग, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि कोई भी राजयोग जैसे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दुर्योग जैसी कोई चीज नहीं है कि विष योग हो गया तो मतलब टेंशन लेने वाली बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आप उसको रिपीट करो, ठीक है। और पूरे कोर्सेज को में अगर कुछ कुछ क्लास रिवीजन करोगे तो आपको बेनिफिट होगा आगे भी, ठीक है। ठीक है, तो फिर और क्लास सर हम ये वीडियोस जो, ये सर आपने जो रिकॉर्डिंग दी है ये हम्म, लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक रहेगी ना हमारे साथ, हमारे पास? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल रहेगी, हाँ। टेंशन नहीं है, आपके पास रहेगी। वो कहीं नहीं आने वाली, वो आपके पास ही रहेगी, ठीक है। ठीक है। चलिए फिर रिकॉर्डिंग अपनी सारे आपके पास रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं, लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस है। कोई आपको दोबारा से ऐसा नहीं है कि आपको हर साल उसको रिन्यू करना है, कोई उसकी फीस देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप ही की रिकॉर्डिंग है, यू कैन एक्सेस देम एज मच टाइम एज पॉसिबल एंड वेन एवर यू वॉन्ट, एज पर योर डिस्पोजल, एट योर कन्वीनियंट। तो आप उसको जितनी बार एक्सेस करना है करो, कोई उसका नहीं है कि आपको हर साल रिन्यू कराना है, कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो आपकी रिकॉर्डिंग है, वो आपका हक है बेसिकली। तो ठीक है, फिर हम क्लास अपने इस दूसरे कोर्स को वाइंड अप करते हैं आज। अब हम तीसरे कोर्स में जाएंगे और फिर उसको शुरू करेंगे। तो आप रेस्ट ले लो आज, जिसे बोलते हैं मतलब एक एक डेढ़ हफ्ते का रेस्ट लो, फिर हम शुरू करते हैं। और इन बिटवीन अगर मुझे कोई लगेगा कि हमें कुछ ऐसे ही डिस्कशन करना है तो मैं आपको 2 दिन पहले ही बता दूंगा, फिर हम कर लेंगे कोई रेंडमली कोई हमें टॉपिक डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू, Bye, good गुड night. नाइट, Take care. Good थैंक यू। night. गुड नाइट, बाय गुड बाय। नाइट सर।